आज का वैकेंसी ग्रेजुएट्स के लिए है। यदि आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हो रहा है। आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये जो पोस्ट है अभी के लिए पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के अंतर्गत यहाँ पे RSETI होशंगाबाद और RSETI बैतूल, ये दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 2025-26 में ये हायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर। 10 दिसंबर के पहले आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एज का रेस्ट्रिक्शन है वो 22 साल से 40 साल के बीच में है। 22 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, साइंस, कॉमर्स या आर्ट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको शैल हैव अ फ्लेयर ऑफ टीचिंग। फ्लेयर ऑफ टीचिंग का मतलब होता है कि आपको पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। साथ ही साथ आपके पास यदि हिंदी और इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल होगा, फ्लुएंसी होगी हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। साथ ही साथ टाइपिंग स्किल्स आपको आती होगी तो आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस यदि कोई एक्सपीरियंस है, पहले आपने कभी पढ़ाया है, टीचिंग फील्ड में काम किया है, तो आपको यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। तो ये सारा आपका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है, द कैंडिडेट शेल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। आपकी जो भी परफॉर्मेंस बेसिस पे उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा 1 साल पूरा होने के बाद। कितना सैलरी मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 30,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाला है। इट इज अ फिक्स्ड पे, यहाँ पे कोई DA TA वेरिएबल कुछ नहीं है। फिक्स्ड 30,000 पर मंथ मिलेगा। और आपको HR पॉलिसी के हिसाब से जो भी वहां पे लीव्स, छुट्टियां मिलनी चाहिए, वो छुट्टियां आपको दी जाएगी। ठीक है। अब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा? आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो होगा, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन पर्सनल इंटरव्यू टू असेस क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज, एक्सपीरियंस, लीडरशिप क्वालिटी। तो इन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके स्किल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ से जारी होगी। आपको याद ध्यान रखना है कि आपको 10 दिसंबर शाम को 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पहुंचना चाहिए? यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया गया है, रीजनल हेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस, ITI रोड। ठीक है। ये इस एड्रेस पे आपको पहुंचना। एड्रेस की डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन फीस, यहाँ कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई एप्लीकेशन फीस भरने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ओके, ईमेल आईडी, जेंडर, सारे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करके आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होगी, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। 40 से 50 रुपए में आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी जॉब वैकेंसीज को इग्नोर मत करिए, छोटी छोटी वैकेंसीज में सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।